जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। जिसको समझा झाड़ू वाला वो निकला दारू वाला। आज इस वीडियो में बात करूंगा कि राजधानी में भाजपा की सरकार आते ही राहुल गांधी की गिरफ्तारी कैसे तय है। आगे इस वीडियो में बात यह भी करूंगा कि भाजपा की सरकार बनते ही राजधानी में सीएम फेस आखिर कौन है, सीएम फेस के ऐलान को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों, नई दिल्ली सीट जो सबसे बड़ी टॉपिक रही इस पूरे विधानसभा चुनाव में, परवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल और साथ साथ संदीप दीक्षित, ये तीन नाम बहुत ज्यादा प्रचलित रहे। और यहां तक मैं आपको बता दूं कि अगर जनता के विषय में बात करें तो परवेश वर्मा का नाम सबसे आगे आ रहा। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल 4090 वोटों से हार चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है यहां पर कि आखिर सीएम फेस आखिर कौन होगा दिल्ली का वो जनता का सेवक कौन होगा। लोगों के दिमाग में कब से यही चल रहा है। जैसा कि मध्य प्रदेश में आपने देखा, राजस्थान में देखा, हरियाणा में और महाराष्ट्र में देखा, बीजेपी ने हमेशा चौंकाने का काम किया है। और जब भी नाम ऐलान किया है मुख्यमंत्री का तो लोग चौंक चुके हैं। और इस बार भी बीजेपी वही करने वाली है। जनता का जनादेश समर्थन परवेश वर्मा का है, लेकिन एक तरफ हवा यह भी है कि मनोज तिवारी का नाम सामने आ रहा है और पूर्वांचली का मुद्दा सबसे बड़ा है। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव की अगर जीत अगर बीजेपी की हुई है तो पूर्वांचली एक बहुत बड़ा मैटर करता है। अरविंद केजरीवाल ने सारे पूर्वांचलियों को गाली दे दिया, हमेशा पूर्वांचलियों को, यूपी बिहार के लोगों को अपमानित किया, फर्जी वोटर्स तक कह दिया। तो पूर्वांचली के तौर पर मनोज तिवारी जी को मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली का देखा जा रहा। एक बिहार का बेटा दिल्ली पहुंच करके वो काम किया जो दिल्ली की जनता पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। बहुत भारी वोट से पूर्वांचलियों का बहुत भारी वोट मिला है, एक बहुत बड़ा जनादेश है। मोदी सरकार पे, मोदी जी पे, चेहरे पे, उनके संकल्प पत्र पे दिल्ली की जनता ने भरोसा किया है। और देखिए, यहां पर सबसे बड़ी बात मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मनोज तिवारी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है दिल्ली का, तो इसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पे यह हो जाएगी कि अगर मनोज तिवारी जी को, पूर्वांचलियों को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसी सहारे बिहार के राजनीति में बीजेपी की एंट्री होगी और प्रचंड बहुमत के साथ वहां पे सरकार भी बनाएगी। तो अगर पूर्वांचलियों का अगर मुद्दा सबसे बड़ा गहमा गहमी है तो बिहार में भी बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी वहां पे। इसमें कोई दो मात्राएं नहीं। बहुत बड़ा फायदा मिलेगा अगर मनोज तिवारी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए दिल्ली का। तो हमेशा पूर्वांचलियों का अपमान किया है आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने। हमेशा से इन्होंने पूर्वांचलियों, यूपी बिहार वासियों को गाली देने का काम किया है। कभी इन्होंने यह कहा कि 500 रुपए का जनरल बोगी में बैठ करके यूपी बिहार वाले पैसे तो होता नहीं है और चले आते हैं मोहल्ला क्लिनिक में, फ्री में इलाज करवा के चले जाते हैं। गरीब समझ के रखा है क्या? पूर्वांचलियों को भिखारी समझ कर रखा है क्या? जो मन में आएगा बोल करके निकल जाओगे। जनता ने भरोसा नहीं किया। और पूर्वांचली का मुद्दा सबसे बड़ा अहम मैटर पड़ा है इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोस्तों। और दिल्ली राजधानी की मुख्यमंत्री का ताज मनोज तिवारी जी के सिर पे सजाया जाएगा, ऐसा दावा भी किया जा रहा। तो आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने उसी वक्त यह बात कह दी थी दोस्तों जब नरेंद्र मोदी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि आप आपदा बन के दिल्ली में आई है। यह आपसे आपदा जो इन्होंने कन्वर्ट किया नरेंद्र मोदी जी ने, मैंने उसी वक्त बात कह दी थी कि देखिए दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है। अमित शाह जी उससे भी एक स्टेप आगे। अमित शाह जी ने यह कह दिया कि 5 फरवरी को आपदा मुक्ति दिवस है। और अमित शाह जी ने तो एक स्टेप आगे बढ़कर के यह बात कह दी कि आपका मतलब अवैध आमदनी वाली पार्टी, मतलब कि पार्टी को ही पूरी तरीके से टारगेट कर लो, पार्टी के नाम को ही पूरी तरीके से टारगेट कर लो, वो पार्टी तो पूरी तरीके से खत्म हो ही जाएगी। ये डबल इंजन की सरकार भारत देश की राजधानी दिल्ली में आई
और सबसे बड़ी अगर आप बताएं एक पॉइंट कि अगर राजनीति पार्टी का पूरा पोस्टमार्टम कर दीजिए, आप अपनी सरकार बना लेंगे, यह सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज दोस्तों कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी, आखिर राजधानी में भाजपा की सरकार बनी है तो फिर कैसे राहुल की गिरफ्तारी होगी, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। अब इस पे जरा मैं आपको बता देता हूं। नेशनल हेराल्ड का मामला है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी बीजेपी की, केंद्र सरकार के अंडर में। अब देखिए यहां पे सत्ता बीजेपी की दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी, केंद्र सरकार की एजेंसी, वो भी बीजेपी के अंडर में। अब दिल्ली में, राजधानी में भाजपा की सरकार, यानी नेशनल हेराल्ड का मामला दिल्ली से कंडक्ट हुआ। यानी कि अब सारी पुलिस प्रशासन, पूरा पावर, एलजी, हर एजेंसी बीजेपी के अंडर में, यानी तीनों तरफ से शिकंजा कसेगा। नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे आज ये ऐलान किया बीजेपी मुख्यालय से। मैं उनके भाषण को सुन रहा था, दिल को बहुत सुकून मिला सुन करके। उन्होंने विपक्ष को यही बात कही कि जिसने लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। यह चेतावनी अरविंद केजरीवाल के लिए भी थी, यह चेतावनी राहुल गांधी के लिए भी थी। आपने दिल्ली के जनता को लूटा है तो आपको लौटाना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत राय नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी जी ने क्या बनाया, यमुना को दिल्ली की पहचान बनाएंगे। यह नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा दावा है। जिस यमुना के नाम पे राजनीति की रोटी सेकी अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन यमुना की सफाई के नाम पे 8,500 करोड़ रुपए डकार भी लिए, जैसा आरोप वीरेंद्र सचदेवा जी ने लगाया है, लेकिन अभी तक यमुना की सफाई तक नहीं करवाई। लेकिन वही देश के प्रधानमंत्री, माननीय सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि यमुना को दिल्ली की पहचान बनाएंगे। यह कितनी बड़ी गर्व की बात है दोस्तों, जरा सोचिए। यूपी में संगम जाकर के देख लीजिए, महाकुंभ का आगमन जाकर के देख लीजिए। योगी जी ने सैंपल बना दिया, प्रयागराज को एक सैंपल बना दिया। 60 से 70 करोड़ सनातनी को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा कर दिया। क्या यह गर्व की बात नहीं है? यहां पर कांग्रेस पार्टियों का अर्बन नक्सलियों के साथ साठगांठ है। अर्बन नक्सलियों की भाषा बोलते हैं और उसका सपोर्ट आम आदमी पार्टी करती है। जो अर्बन नक्सल, लश्कर तैयबा, माओवादी, उग्रवादी, वामपंथी, जिहादी, लिब्रांडू, पाकिस्तान, कुवैत, ये तमाम मुस्लिम देश ये जो कहते हैं स्टेटमेंट की मेरी लड़ाई भारत देश से है, वही स्टेटमेंट तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी करती है। आपको बता दें कि दिल्ली में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी शून्य लाई है और 67 सीट पे इनकी जमानत जब्त हुई है। यहां पे नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो मेरे दिल को काफी ज्यादा छू गया, टच कर गया। और वो स्टेटमेंट था कि हम सत्ता के लिए यहां पर नहीं आए हैं, हम सेवा के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। ये दिल्ली की जनता के दिलों में जगह बनाने की अगर एक प्रयास है तो ये एक मोदी सरकार की है। उनकी हर एक रणनीति जो है वो सफल हो जाती है। भाषण के अंत में नरेंद्र मोदी जी ने यमुना मैया की जय कहा और इसे दिल्ली की पहचान बनाएंगे। ये सबसे बड़ी राजनीति हो गई यहां पर। और अब दोबारा कभी भी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं आएगी, इसका भी ऐलान कर दिया गया। घोटालों ने नई दिल्ली को बदनाम किया है, यह भी नरेंद्र मोदी जी का दावा है। पहली विधानसभा सत्र जैसे शुरू होगी, कैग का रिपोर्ट टेबल पे होगा, यह भी मोदी जी ने दावा किया। जो पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार ने कैग रिपोर्ट छुपाया है, स्टेट गवर्नमेंट के फंड को खाली किया है, पूरा फर्जीवाड़ा किया है, जो भी किया है उसका एक एक हिसाब रुपए का बीजेपी वसूलेगी आम आदमी पार्टी से। देश की राजधानी आपदा से मुक्त हो गई, यह भी दावा नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कांग्रेस पर देश बिल्कुल भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। अब सोच लीजिए, कांग्रेस पार्टी पे देश की नागरिक, देश की जनता कहीं पे भी भरोसा नहीं कर रही है। 22 से 23 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई और कांग्रेस पार्टी दूर दूर तक नहीं दिख रही है। रीजन साफ तौर पे है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया ही नहीं जनता के लिए। अब कैसे भरोसा करेगी कांग्रेस पार्टी पे दिल्ली की जनता? जो आजादी के वक्त जो इनका वर्चस्व था, जो इनकी पहचान थी कांग्रेस पार्टी की, अब वो नहीं है। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो रही है। और जैसे जैसे भाजपा सरकार स्टेट गवर्नमेंट में, राज्य में अपनी सरकार स्थापित कर रही है, भगवा मैं लहरा रही है, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी का समापन भी हो रहा। आज बीजेपी मुख्यालय में मुस्लिम कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे।
तो आप इससे समझ लीजिए कि 14 से 15% मुस्लिम वोटर्स जो हैं दिल्ली में, उन्होंने भी बीजेपी को ही सपोर्ट किया है। आप वोट नहीं करेंगे बीजेपी को और दांत बिदोड़ते हुए पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि आप मेरे लिए ये क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त तो बीजेपी कहेगी ना कि भैया आपने मुझे वोट दिया है, आप मेरे वोटर्स हो। यह आपका अधिकार नहीं है कि आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने मेरा यह काम क्यों नहीं किया। आपने मेरे को वोट दिया भाई, वोट नहीं दिए तो चलो पतली गली से निकलो। यह कांग्रेस और जो है इसने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार के भी सीमा को पार किया है। आज आपदा मुक्ति दिवस थी, आज आपदा मुक्त हो गई दिल्ली पूरी तरीके से। आज अन्ना हजारे जी को बहुत ही सुकून मिला होगा, क्योंकि अन्ना हजारे जी अंदर ही अंदर घुट घुट के जी रहे थे। अन्ना हजारे जी ने जो सोचा था, आज कहीं ना कहीं उन सोच को दबाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आज शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया है दोस्तों, यह भी नरेंद्र मोदी जी ने दावा किया है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जाने का सपना देखें, सरकार बनाने का सपना छोड़ दें, यह भी बीजेपी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल का यही एक सपना होना चाहिए कि अब तिहाड़ में कैसे अपना जीवन अच्छे से बिताया जाए। आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद।